हम लोग कृष्ण और बलराम के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे। खेल का नियम था कि एक लड़का दूसरे लड़के की तरफ गेंद फेंकता था, दूसरा लड़का गेंद हवा में ही उछलकर लपक लेता था। अगर वो नहीं लपक पाता तो बाहर बिठा दिया जाता था। ए मनसुखा, बाहर! वो देखो नाग, कालिया नाग। अरे कालिया हमारी गेंद ले गया। ए सुदामा, मेरी गेंद ला कर दे। मैं कहाँ से लाऊं? वो तो कालिया नाग लेके चला गया। मैं कुछ नहीं जानता, मेरी गेंद ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर नदी में फेंक दूंगा। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हरिया, छोड़ दो सुदामा को। नहीं, इससे तो मैं गेंद मंगवा कर ही रहूंगा। अरे ये डूब जाएगा, ब्राह्मण पुत्र की हत्या का पाप लगेगा। लगने दो, हर बार यही मेरी गेंद पानी में फेंकता है। छोड़ हरिया सुदामा को, तुम्हारी गेंद मैं ला कर देता हूँ। ए कालिया, हमारी गेंद दे दे हमें। नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे भैया, किशन को कालिया ने पकड़ लिया। सुदामा, जाओ यशोदा माई को जल्दी बुला कर लाओ। किशन, किशन, किसना? बस कालिए, बहुत हो गई क्रीड़ा। माँ बुला रही है। क्षमा प्रभु, क्षमा, मैंने आपको पहचानने में भूल की। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। देख कालिए, मेरी माँ कितना रो रही है। तूने यमुना में रहकर हम धरती वासियों को बहुत दुख दिए हैं। अब तू यहाँ नहीं रह सकता। तो फिर मैं क्या करूं? अब तू यमुना से निकलकर सागर में चला जा, जहाँ कोई मानव वास नहीं करता। जो आज्ञा प्रभु। किसना? क्या देख रही हो माँ? मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरे लाडले, तुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरे तो प्राण ही निकल गए थे।
महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो? प्रभु, बालक कृष्ण ने कालिया नाग को वश में कर लिया और उसे यमुना नदी से चले जाने पर बाध्य कर दिया। क्या? उस कृष्ण में इतनी शक्ति कहां से आ गई? कालिया के विष का भी कृष्ण पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। कृष्ण ने मार मार कर उसका सारा विष यमुना में बहा दिया। वो तो कोई अलौकिक बालक है प्रभु। कोई अलौकिक बालक नहीं, ये विष्णु का कोई षड्यंत्र है। वो मुझे भयभीत करना चाहता है, परंतु मैं कालिया नाग से भी अधिक विषैला हूँ। मैं सारे वृंदावन को ही ध्वस्त करवा दूंगा। कृष्ण को ऐसा डसूंगा कि वो पानी भी नहीं मांग पाएगा। अरे हरिया, गौओं को इकट्ठा कर ले, जोर की आंधी आ रही है। अरे अभी तो सब ठीक था, ये आंधी कहाँ से आ गई? बल्लू भैया, ये क्या था? संकट, घोर संकट। हे संकट मोचन। किशन, तुमने देखा? ये काला संकट वृंदावन की ओर ही गया है। तुम ग्वालों को लेकर आओ, मैं देखता हूँ ये कैसा संकट आया है। भगवान हमारी रक्षा करो, भगवान हमारी रक्षा करो, बचाओ भगवान। कृष्णा आ गया, कृष्णा आ गया।
कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मायावी कृष्ण ने हमारे महाकाय अश्व केसी को भी मार डाला। पहले भी हमारे कई योद्धाओं को मारकर हमारे हर प्रयास को विफल कर दिया। समझ में नहीं आता कि इसका क्या करूं। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। अर्थात ये कि मयासुर पुत्र व्योमासुर ने प्रतिज्ञा की है कि वो अपने संबंधी राक्षसों के हत्यारे कृष्ण को जीवित नहीं छोड़ेगा। कब करेगा वो ये शुभ कार्य? कब? धीरज रखिए महाराज। कल सवेरे ही जब कृष्ण ग्वालों के साथ खेल में मग्न होगा, तब व्योमासुर कृष्ण सहित सबको चट कर जाएगा। कृष्ण और इन सब बालकों को खा जाऊंगा, तभी मेरी भूख और प्रतिशोध की ज्वाला शांत होगी। जब बांसुरी बजाऊं तब हमें ढूंढना। तुम बनोगे। बड़ा भयंकर था व्योमासुर। ताऊ, आपकी तो बड़ी दुर्दशा हो गई थी। कुछ ना पूछो, बस मृत्यु के मुख में जाकर वापस आया समझो। कृष्ण न कभी किसी पर अत्याचार करते थे और न किसी पर अत्याचार होने देते थे। इसीलिए उन्होंने एक ओर जहां अत्याचारी राक्षसों अधासुर, बकासुर, वत्सासुर और केसी का वध करके उनके अत्याचारों को समाप्त किया, दूसरी ओर उन्होंने अत्याचार और शाप से पीड़ित प्राणियों को शाप से मुक्त भी कराया। श्री कृष्ण तो
बड़े ही चमत्कारी हैं। उनका ये चमत्कार भी देखो, कैसे शाप से मुक्त करते हैं। एक बार नंद जी शिवरात्रि मनाने के लिए अंबिका वन गए और सरस्वती नदी के किनारे ठहरे। सरस्वती में स्नान किया और उपवास रखकर रात अपने सभी ग्वाले साथियों के साथ विश्राम किया। जब सब गहरी नींद में थे तो उस समय वन से एक भयंकर सर्प रेंगता हुआ वहां आ गया। भूख के मारे वो सांप अपनी जीभ लपलपा रहा था। जागो जागो, सांप आ गया, उठो। बचाओ बचाओ। लालू लालू, ये ऐसे नहीं छोड़ेगा। अंगार से इसकी पूंछ जलाओ। जल्दी करो, ये दुष्ट मुझे खा जाएगा। अरे ये तो मुझे पूरा निकल जाएगा। हे पुत्र कृष्ण, कहाँ हो तुम? अपने पिता को इस संकट से बचाओ। हे कृष्ण, तुरंत आओ। हे कृष्ण मुरारी, आपके चरण स्पर्श से आज मुझको इस सर्प काया से मुक्ति मिल गई। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रणाम। हे विद्याधर, तुम तो देवता हो। जानते हो तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई? भली भांति जानता हूं प्रभु। मुझे अपने सौंदर्य पर बड़ा ही गर्व था। एक दिन एक वन में गया तो एक ऋषि अंगिरा को देखा जिनकी सूरत बड़ी भयानक थी। मैंने उनकी इतनी खिल्ली उड़ाई कि उन्हें ताव आ गया और उन्होंने मुझे भयंकर सांप बन जाने का शाप दे दिया। प्रभु, मैंने अभी ये जान लिया है कि मनुष्य हो या देवता, उसे घमंड कभी नहीं होना चाहिए। मैं ऋषि अंगिरा से भी क्षमा मांगता हूं और आपकी जय जयकार करता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसी है श्री कृष्ण की महिमा। श्री कृष्ण का केवल स्पर्श भी चमत्कारी होता है। तो बच्चों, समय बीतता रहा और उधर कंस अपने विनाश की ओर कदम बढ़ाए जा रहा था। कंस जब अपने सारे राक्षसों को भेजकर थक गया तो उसने सोचा कृष्ण को किसी सिद्धि से नहीं मारा जा सकता, तो उसने उन्हें युक्ति से मारने का सोचा।
और एक कांड रचकर कृष्ण को मारने के लिए चालाकी से कृष्ण के काका अक्रूर के हाथों न्योता भेजा।